हेलो ट्रेडर, दिस इज मुजम्मिल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 5 जुलाई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट एक लोअर स्ट्रक्चर में ट्रेंड में था। कभी भी अपना प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पा रहा था, हमेशा अपना सपोर्ट तोड़ रहा था। प्रीवियस स्विंग हाई तोड़े बिना फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया। इस बार मार्केट एक बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, इस बार स्विंग हाई तोड़ दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आए, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और मार्केट ऊपर से सेल साइड आ रहा था, नीचे से बाय साइड जा रहे थे, लेकिन कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक बाइंग ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ प्राइस। फिर जैसे ही ये स्विंग हाई निकाला, एग्रेसिव ऊपर चला गया मार्केट, एग्रेसिव ऊपर गया। फिर मार्केट एक रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, ऊपर गया, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, एक लोअर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया प्राइस। फिर ऊपर गया, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर बेस बनाकर ब्रेकडाउन दे पाया, ना ही ब्रेकआउट दे पाया, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, काफ़ी एग्रेसिव ऊपर गया, फ्लो में प्लान मार्केट ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया। धीरे धीरे इंटरेस्टेड हुए बायर, फिर मार्केट में जैसे लो तोड़ा, बड़े सेलर इंटरेस्टेड हो गए, लोअर स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हो गया। फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकला, रेंज बनाकर, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर साइड गया, ऊपर सेल इंटरेस्टेड थे, फिर सेल साइड आया प्राइस, फिर ऊपर साइड गया, स्विंग हाई निकाला, एक हायर स्ट्रक्चर प्राइस कन्वर्ट हो गया, कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और इसी तरीके से प्राइस ऑल टाइम हाई भी तोड़ गया। फिर सेल साइड आया, बेस बनाकर ब्रेकडाउन दिया, लोअर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन वॉलेटाइल होकर प्राइस ने प्रीवियस स्विंग हाई निकाला, एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई पर गया, फिर वहाँ से फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, सपोर्ट तोड़ा, लेकिन मार्केट तुरंत रिवर्स कर गया, हायर स्ट्रक्चर बनाकर फिर लो तोड़ा, फिर तुरंत रिवर्स करके हायर स्ट्रक्चर बनाकर फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर एक सेल साइड आने के बाद शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर सेलर इंटरेस्टेड थे, सेलर प्राइस को डाउन साइड ले जाने की कोशिश नहीं कर पाए, प्राइस एग्रेसिव ऊपर ले गए। यहाँ से बायर बहुत तेज़ आए, जैसे कि मार्केट में यहाँ एक बायर आते थे, पहले बायर आते थे, फिर सेलर प्राइस को डाउन साइड ले जाने की कोशिश करते थे, फिर बायर इंटरेस्टेड होते थे। जैसे कि आप देख सकते हो, हायर स्ट्रक्चर में बायर इंटरेस्टेड होते थे, लेकिन यहाँ से मार्केट में बायर बहुत तेज़ आए, एग्जॉस्ट हो गए प्राइस में, सारे बायर यहाँ तक जब ले गए प्राइस में, सारे बायर एग्जॉस्ट हो गए। इसका ब्रेकआउट देते ही प्राइस वॉलेटाइल में मूव करने लगा, फिर वॉलेटाइल में मूव किया, फिर गैप के साथ सेलर आए, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया और ब्रेकआउट देकर एग्रेसिव ऊपर जाकर क्लोज दे दिया। और अभी फिर मार्केट एक वॉलेटाइल में मूव कर रहा है, ऊपर से सेलर आ रहे हैं, डाउन साइड पे बायर इंटरेस्टेड हो रहे हैं, प्राइस तो वॉलेटाइल में ही मूव कर रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, निफ्टी 50 में ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का हाई, आज का लो, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइस में नीचे से बायर इंटरेस्टेड हो रहे हैं और अपसाइड पे से सेलर इंटरेस्टेड हो रहे हैं। जब तक प्राइस ये सपोर्ट नहीं तोड़ेगा, तब तक बड़े सेलर एक्टिव नहीं होंगे मार्केट में डाउन साइड के लिए। एक डाउन ट्रेंड चेंज नहीं होगा जब तक प्राइस, एक बायर ट्रेंड चेंज नहीं होगा जब तक प्राइस इस सपोर्ट के नीचे नहीं तोड़ेगा। अभी मार्केट ऐसा वॉलेटाइल में मूव कर रहा है, ऊपर साइड जा रहा है, ऊपर से सेलर ला रहे हैं और नीचे से बायर इंटरेस्टेड हो रहे हैं। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है, डाउन साइड सस्टेन करता है, तो हम नीचे के लिए प्लान कर लेंगे। तो कल अगर साइडवेज खुलता है या गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हो, निफ्टी 50 में एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, फिर एक हाई पे से सेल साइड आया, प्राइस ने सपोर्ट तोड़ा, बड़ी क्वांटिटी में सेल इंटरेस्टेड हुए, काफ़ी अच्छे सेल साइड आया, फिर एक वॉलेटाइल होकर ऊपर साइड गया, फिर सेल इंटरेस्टेड हुए, क्योंकि ऊपर सेल इंटरेस्टेड थे, सेल इंटरेस्टेड हुए, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और बायर एक्टिव हो गए। एक हायर स्ट्रक्चर में चेंज हो गया प्राइस, और इसी तरीके से हायर स्ट्रक्चर में चेंज होने के बाद ऊपर साइड निकाल दिया, ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया। फिर ऑल टाइम हाई जाने के बाद मार्केट एक वॉलेटाइल होने के बाद फिर एक सेल साइड आया, लेकिन डाउन साइड सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट वॉलेटाइल होने के बाद ऊपर गया, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, लेकिन नीचे बायर थे, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया डाउन साइड, तो वॉलेटाइल होकर क्लोज दे गया। फिर एक अगले दिन गैप के साथ सेल साइड आया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर अगले दिन तुरंत गैप अप खुला और तुरंत रेंज बनाकर ब्रेकआउट देकर एग्रेसिव ऊपर गया, लेकिन ऊपर सेलर इंटरेस्टेड थे, ऊपर से सेलरों ने ट्राई करा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, फिर सेलर आ गया। जब वॉलेटाइल में प्राइस मूव किया, एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, फिर सेलर आए, डाउन साइड में सस्टेन नहीं कर पाया, फिर अगले दिन फिर सेलर आए, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, तो वॉलेटाइल होकर प्राइस क्लोज दे गया, वॉलेटाइल होकर प्राइस क्लोज दिया। फिर मार्केट गैप अप खुला, एक ऊपर साइड गया, फिर वॉलेटाइल हुआ, फिर अगले दिन सेल साइड आया, कुछ दिनों बाद जाकर मार्केट वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और फिर रेंज बनाकर ब्रेकआउट दे दिया। एक हायर स्ट्रक्चर में प्राइस चेंज हो गया, फिर वॉलेटाइल होकर फिर एक ऊपर से ब्रेकआउट दिया गैप के साथ, फिर सेल साइड आ गया, फिर मार्केट गैप अप खुला, फिर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर मार्केट वॉलेटाइल हो गया। आज फिर मार्केट ऊपर खुला, सेल साइड आया, साइडवेज जाकर फिर मार्केट एक सेल साइड आकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। सेकंड हाफ में कंटिन्यूशन पैटर्न दिखाता है तो कंटिन्यूशन के लिए प्लान करेंगे। रिवर्सल दिखाता है, छोटा एसएल डाल के रिवर्स प्लान करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए, वरना वोलेटाइल मार्केट में एसएल देंगे। और कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है, एक ब्रेकआउट देता है इस लेवल का या रेंज का, छोटा एसएल डाल के बहुत छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए, वरना वोलेटिलिटी में एसएल देंगे। और ब्रेकआउट देता है इस लेवल पर बेस बनाकर तो बड़ी क्वांटिटी में फ्लोम प्लान करेंगे। सेकंड हाफ में रिवर्सल दिखाता है तो छोटा एसएल डाल के रिवर्स प्लान करेंगे बड़े मोमेंटम के लिए। कल अगर प्राइस गैप अप खुल जाता है तो हम पहले तो इनिशियल ब्रेकडाउन पे सेल प्लान करेंगे इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के लिए, और सस्टेन नहीं कर पाता है तो इस लेवल के ब्रेकआउट पर प्लान करेंगे, वरना वोलेटिलिटी में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। कल अगर साइड गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो एक ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है प्राइस और रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो हम डाउन साइड के लिए प्लान कर लेंगे। ब्रेकआउट देता है तो छोटा एसएल डाल के ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में फ्लोम प्लान करेंगे। ब्रेकआउट देता है तो रेंज का लो का एसएल डाल के 1:1 1:2 के लिए बाय प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो निफ्टी बैंक किस तरीके से बिहेव कर रहा है। निफ्टी बैंक आप देख सकते हो एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, एक हायर स्ट्रक्चर में प्राइस चेंज हुआ लोअर लो स्ट्रक्चर से, एक हायर स्ट्रक्चर में प्राइस मूव कर रहा था, स्विंग आया थोड़ा एग्रेसिव ऊपर गया, फिर कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट ऊपर साइड ही चल चला गया। लेकिन इस बार सपोर्ट तोड़ा और प्राइस फिर मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर स्विंग आया थोड़ा ये, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया और ये सपोर्ट तोड़ दिया। बड़े लोअर लो स्ट्रक्चर में प्राइस चेंज हुआ, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर स्विंग हाई निकाला, एग्रेसिव ऊपर गया, हायर स्ट्रक्चर में मूव किया, लेकिन इस बार स्विंग हाई तोड़ने में ब्रेकआउट देने में फेल हुआ प्राइस और लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर सपोर्ट तोड़ा, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया। हायर स्ट्रक्चर बनाकर ये स्विंग हाई निकाला प्राइस ने, लेकिन तुरंत टैप कर डाउन साइड आया, ट्रैप कर डाउन साइड आया, सपोर्ट तोड़ा लेकिन डाउन साइड नहीं जा पाया और तुरंत मार्केट हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड चला गया। मार्केट बड़े हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ऊपर से मार्केट में सेलर थी, ऊपर से सेलर इंटरेस्टेड हो गई, सपोर्ट तोड़ा था भाई, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था। फिर एक हायर स्ट्रक्चर में सेल आया, फिर हायर स्ट्रक्चर में सपोर्ट तोड़ा, लेकिन तुरंत रिवर्स कर गया, फिर सेल आया, फिर हायर स्ट्रक्चर में ऊपर गया, लेकिन इस बार फिर 9 तोड़ा सेल आया, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, रेंज में ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से फिर सेल आया, शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर सेल ऊपर से सेल में ट्राई कर डाउन साइड नीचे बाहर थे, प्राइस हायर स्ट्रक्चर बनाने के बाद वोलेटाइल के बाद ऊपर साइड आया, एक एवरेज बाय साइड के बाद ऊपर साइड आया, अभी मार्केट ऊपर से नहीं कर पा रहा है, ऊपर से सेल वाले ने डाउन साइड में बाय इंटरेस्ट में वो प्राइस को ऊपर साइड पुश कर रहे हैं। जैसे कि निफ्टी बैंक में लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइड खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है, सस्टेन करता है तो नीचे प्लान करेंगे। कल अगर साइड से गैप खुलने के बाद ब्रेकआउट देता है, छोटा सा डाल के बैंक प्लान करेंगे और मार्केट छोटी क्वांटिटी प्लान करेंगे क्योंकि आप साइड सस्टेन करता है। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम के बाद, चलिए देखते हैं प्रीवियस साइड का मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मार्केट हायर स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा था, लेकिन इस दिन वोलेटाइल हुआ प्राइस, फिर अगले दिन सेल साइड आया, रेंज बनाकर, लेकिन डाउन साइड सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि नीचे बाहर थे, फिर प्राइस अगले दिन गैप खुला, ऊपर साइड जाने की कोशिश भी करी लेकिन स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सिंगल तोड़ दिया। मार्केट डाउन साइड में हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर जा रहा था, लेकिन इस बार लो बनाने के बाद प्रीवियस हाई नहीं तोड़ पाया और लो तोड़ दिया। मार्केट काफी अच्छा चलता रहा, ये सपोर्ट भी तोड़ दिया प्राइस ने, फिर एक सेल साइड आने के बाद प्राइस में काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, फिर ऊपर से सेल इंटरेस्ट हुए, लेकिन डाउन साइड में बाहर थे, प्राइस वोलेटाइल हुआ, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, लेकिन उस दिन फिर अगले दिन फिर सेल साइड आ गया, सपोर्ट तोड़ दिया, लेकिन मार्केट तुरंत रिवर्स कर गया, वोलेटाइल में प्राइस ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, वोलेटाइल के बाद प्राइस फिर ऊपर साइड गया, फिर वोलेटाइल के बाद कैप के साथ सेल साइड आया, काफी अच्छे लो तोड़ दिया प्राइस ने, काफी अच्छे सेल इंटरेस्ट हुए, प्राइस गैप खुला, ऊपर से सेल इंटरेस्ट हुए, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, शॉर्ट कवरिंग हुई, फिर ऊपर से फिर सेल इंटरेस्ट हुए, लेकिन डाउन साइड बाय इंटरेस्ट थे, ऊपर ले गए, लेकिन ऊपर वोलेटाइल हो गया। ऐसे तरीके से प्राइस ने बिहेव करा, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और डाउन साइड जाने पाया, ग्रीन बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर प्राइस अगले दिन वोलेटाइल हुआ, ऊपर से सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ब्रेकआउट दिया, प्राइस हायर स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद एग्रेसिव ऊपर साइड गया, फिर वोलेटाइल होने के बाद फिर सेल साइड आया, फिर वोलेटाइल हुआ, प्राइस फिर ऊपर साइड जाने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर से फिर सेल इंटरेस्ट हुआ, काफी अच्छा सेल साइड आ गया, फिर अगले दिन कल मार्केट फिर गैप खुला, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस हाई निकाल दिया, लेकिन वोलेटाइल हुआ, प्राइस ऊपर साइड जाकर क्लोज दिया, फिर आज मार्केट फिर ऊपर से सेल साइड आया, सस्टेन कर पाया ऊपर साइड और रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन दिया, लेकिन डाउन साइड जाने पाया और वोलेटाइल होने के बाद क्लोज दिया। जैसे निफ्टी में काफी निफ्टी बैंक में काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल 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 काफी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। कल प्राइस साइड खुलता है, बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, इस लेवल को सस्टेन करता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देता है, कंटिन्यूअसली प्लान करेंगे, रिवर्सल दिखाता है, सेकंड हाफ में छोटा सा लगा रिवर्स प्लान करेंगे क्योंकि मार्केट ऊपर सस्टेन कर पा रहा है और रिवर्सल दिखाता है तो डाउन साइड जा सकता है। कल अगर साइड खुलता है, बनाकर ब्रेकडाउन देता है, छोटा सा लगा छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, सस्टेन करता है तो बड़ी क्वांटिटी में प्लान करेंगे और रिवर्सल दिखाता है, छोटा सा लगा ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल प्राइस गैप खुलता है, बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है छोटी क्वांटिटी में, छोटा सा लगा छोटा ट्रेड प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन होता है, ग्रीन बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है छोटा सा लगा ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन होता है, क्लोजिंग के आसपास जाकर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, फ्लो प्लान करेंगे ऊपर साइड और अगर ब्रेकडाउन देता है छोटा सा लगा बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं शेयर, चलिए देखते हैं बजाज ऑटो टाइम पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो बजाज ऑटो हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, कभी भी अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाता है मार्केट और मार्केट ऊपर से लोअर स्ट्रक्चर बनाकर डाउन साइड बनाकर बेस बनाकर क्लोज दिया। चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट इस रेंज में मूव कर रहा था बड़ी रेंज में, लेकिन आज पूरा दिन मार्केट इस रेंज में क्लोज दिया है, ऊपर से लगा है, डाउन साइड में बाय इंटरेस्ट हुए। कल अगर साइड के इस लेवल का इस रेंज का ब्रेकआउट देता है, छोटा सा लगा ऊपर के लिए प्लान करेंगे 1:45 के लिए, ब्रेकडाउन देता है छोटा सा लगा 1:1 के लिए बाय प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट गैप अप डाउन होता है, रेंज बनाकर इन लेवल्स का ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है तो हम रेंज का हाई लो का चला 1:1 के लिए बाय प्लान करेंगे।
चलिए देखते हैं बीपीसीएल डेली टाइम पेपर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो बीपीसीएल का स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, लेकिन इस बार स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और सेलर लेके आया, ये सपोर्ट तोड़ दिया, प्राइस क्लोज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, फिर बाय इंटरेस्ट हुए, फिर सेल चढ़ा, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, ये स्विंग हाई भी निकाला, फिर बाय में चेंज हुआ, लेकिन ऑल टाइम हाई के आसपास से सेल इंटरेस्ट हुए और ऊपर से सपोर्ट लेकर लाकर ऊपर से सेल चढ़ाकर सपोर्ट तोड़ दिया, प्राइस ये लोग भी तोड़ दिया, लेकिन क्लोज नहीं दे पाया, लोअर स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिर मार्केट तुरंत रिवर्स हुआ, फिर सेल चढ़ाया और मार्केट साइड में जाकर क्लोज दे दिया और अभी मार्केट इस रेंज के इन रेंज में जो मूव किया था उसका ब्रेकडाउन कैंडल बनाकर एंगल करके क्लोज दे दिया। कल साइड होता है और इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, ये 302 के या 303 के नीचे सस्टेन करता है मार्केट, 301 302 के नीचे सस्टेन करता है, तो हम 303 से 4 कैसे डाल के 1:4 1:5 के लिए डाउन साइड प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं बजाज फाइनेंस 3 मिनट टाइम पर। जैसे कि बजाज फाइनेंस काफी दिनों से इसी रेंज में मूव कर रहा है, आज मार्केट ऊपर से काफी अच्छा सेल साइड आकर क्लोज दे दिया, इस सपोर्ट के आसपास आकर कल साइड होता है, रेंज बनाकर ब्रेकडाउन होता है, इस रेंज का चला के 1:3 1:4 1:5 के लिए सेल प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।